व्यूअर्स, मैं आयशा मुस्तफा, वेलकम टू आयशा's किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है हलवाई जैसा दानेदार सूजी का हलवा, जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनेगा और बहुत ही क्विक रेसिपी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट भी करना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। आज जो है हम लोग बना रहे हैं 8 किलो जो है सूजी का हलवा। उसके लिए हम पानी लेंगे 8 किलो, ठीक है। जितना आपका हलवा होगा आपने उतना ही पानी लेना है। तो मैंने एक देच का लिया है, इसको अच्छी तरह धो लिया था पहले। इसमें मैं डाल रही हूँ 8 जो है किलो पानी। आपके पास कोई भी अगर मेरिंग कप है वो उससे कर लें, मेरिंग डिब्बा है उससे कर लें। तो मेरे पास ये डिब्बा है तो मैं डिब्बे की मदद से 8 किलो जो है पानी डाल रही हूँ। जो हम इसके अंदर डालेंगे 6 अदद जो है इलायची, इनको खोल लिया मैंने अच्छी तरह और उनको डालेंगे पानी के अंदर और पानी को रखेंगे लो दरमियानी फ्लेम के अंदर। अब इसके अंदर डालेगी 4 किलो हमारी चीनी। हलवा हमारा बन रहा है 8 किलो का, ठीक है। और सूजी हमारी थी 2 किलो और चीनी हमारी जा रही है। अभी इसके अंदर 4 किलो चीनी डालनी है, ठीक है। चीनी इसके अंदर डालनी है आपने और इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। हमने क्या करना है, गर्म पानी थोड़ा सा लेना है, इसके अंदर हमने सिंदूरी रंग डालना है, 2 से 3 जो है चुटकी हैं, और उसको मिक्स करना है और इस पानी के अंदर ऐड कर देना है। तो ये देखें आपके सामने सिर्फ 2-3 चुटकियाँ मैंने डाली हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। सिंदूरी कलर आपने आपका जो डिज़ायर कलर है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा रंग डालें। मेरा मुनासिब मुझे चाहिए तो मैंने 2 से 3 ड्रॉप जो है सिंदूरी रंग के डाल दिया। हम वेट करेंगे कि चाशनी हमारी रेडी हो जाए, तब तक हम कढ़ाई गर्म करते हैं। मैंने अच्छी तरह पहले गर्म कर ली थी, गीली कढ़ाई ना हो, आपकी खुश्क कढ़ाई हो, अच्छी तरह गर्म कर लें। इसके अंदर डाला है हमने 2 किलो जो है वो घी जाना है। इसके अंदर डालडा घी यूज़ कर लें, कोई भी। इसके मैंने यहाँ पे डालडा घी लिया है तो 2 किलो जो है डालडा घी आपने वो यूज़ करना है और अच्छी तरह जो है इसको निचोड़ लें, क्योंकि मैंने जो है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट से बनाती हूँ तो इसलिए मेरा हमेशा माशाल्लाह ठीक बनता है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। जब तक हमारा घी जो है गर्म कर रहा है तो हम क्या करेंगे, मीनवाइल सूजी जो है वो इसमें डालेंगे। 2 किलो जो है वो सूजी जा रही है। सूजी जो है आपने बहुत अच्छी तरह पहले साफ़ सुथरी कर लेनी है, क्योंकि सूजी के अंदर जो है वो अक्सर जो है सुसरी भी होती है, अक्सर जो है छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं। तो आपने सूजी साफ़ करके इसके अंदर डालनी है। डालने के बाद आपने लो फ्लेम के ऊपर जो है सूजी को जो है भूनना है। क्योंकि मेरा मटेरियल ज़्यादा है इसलिए मुझे एटलीस्ट 20 मिनट लगे थे, लेकिन अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में मटेरियल बना रहे हैं तो आपको कम टाइम लगेगा। साइड्स जो है ना, इनको भी आपने अच्छी तरह जो है वो हिलाते रहना है, अदरवाइज साइड जो है ब्राउन हो जानी है और नीचे बेस आपकी वाइट रह जानी है, तो फिर ये भी फ़र्क पड़ता है। तो आपने फ़ौरन ही सारे कुछ इकट्ठा मिक्स करना है। खुशबू इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है, तो थोड़ी देर बस रहेगी इसको ब्राउन होने में। मैं सिर्फ वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बना भी मामा नहीं है। कम से कम 20 मिनट लगते हैं सूजी रेडी होने में, अदरवाइज़ 25 मिनट भी लग सकते हैं। लो फ्लेम पे आपको करना है, मतलब मीडियम फ्लेम पे, इतना भी लो नहीं करना, लेकिन मीडियम हो आपका फ्लेम। अदरवाइज़ ज़्यादा फ्लेम क्या होता है, जो हमने इसके अंदर घी डाला होता है तो ये छोड़ देती है अपना घी। जिस तरह हांडी में नहीं होता सालन में, जब रेडी हो जाती है तो घी बाहर आ जाता है, तो इसका घी भी बाहर आ गया है। चाशनी में से आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस स्टेज के ऊपर चाशनी के अंदर हम डालने वाले हैं अभी गिरी, और साथ में डालेंगे हम सोगी, ताकि सोगी जो है वो भी स्वेल हो जाए और गिरी जो है वो भी नरम हो जाए। ये हमने डाली है गिरी, साथ में हम डाली है सोगी और अच्छी तरह इसको बस मिक्स करना है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह गल जानी है। सूजी जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, अब सूजी को उतार लेना है, क्योंकि हमारी जो कंटेनर है वो छोटा है तो हमें बड़ा कंटेनर चाहिए। तो हमने अब एक बड़ा जो है वो देच का मैंने ऑलरेडी ले लिया है और उसको धो भी लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये धो के साफ़ इसको कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सूजी जो हमारी तैयार हुई है वो भी डाल देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देच ज़रा उठाते वक्त अपने ध्यान रखना है, ये हमने सारा के सारा इसके अंदर डाल देना है। और इसी के साथ हमने जो है चाशनी भी डालनी है। चाशनी जो है उसकी वीडियो में थोड़ा मसला है तो पता नहीं वो रिकॉर्ड क्यों नहीं उसका वो स्टेप। अच्छा जी, चाशनी का एक डिब्बा मैंने डाल दिया, तो आप देख सकते हैं किस तरह इसके बबल्स बने हैं। तो आपने एहतियात से जो है उस देचके में से जो है आधी करके चाशनी डालनी है। दूसरा डिब्बा डाला है इसी तरह। तब तक मैंने उसको नहीं उठाया जब तक वो हाफ से कम ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आपने गर्म उठा के फ़ौरन नहीं डालना, स्टेप करके डालना है। 3-4 दफ़ा मैंने कर लिया। अब मैं देच का जो है डालूँ, क्योंकि आधा हो गया, तो आधा देच का मैंने बिस्मिल्लाह सारा इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये मैंने थोड़ा मिक्स कर लिया इसको। अब ये एटलीस्ट इसको थोड़ी देर के लिए हमने और जो है वो खुश्क होने देना है। जैसे ही थोड़ा सा खुश्क होगा तो हमने इसके ऊपर फ़ौरन जो है वो दम लगा देना है, बिकॉज़ जितनी आप अच्छी तरह इसका दम लगाएंगे उतनी अच्छी तरह आपका जो है वो हलवा जो है प्रिपेयर होगा जी। अब मैं इसमें डालूँगी बादाम, क्योंकि बादाम का टेस्ट भी सारा जो है वो इसमें चला जाए। थोड़ा थोड़ा करके हमने बादाम डालने हैं स्टेप्स में, ताकि बेस में भी चले जाए और सारा, क्योंकि हमारा माशाल्लाह जो है वो 8 किलो जो है हलवा है। तो उसके अकॉर्डिंग बादाम आपने काट लेने, आपका जितना मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग अपने बादाम भी काटने हैं, आपने गिरी भी काटने हैं और अपने किशमिश भी उसके अकॉर्डिंग डालनी है। अब इसको करेंगे दम पे लगाएंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए सिर्फ दम पे लगाएंगे और इंशाल्लाह दम के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल क्लियर मज़े का बनेगा। दम जो है खुलने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें आप इसका कलर, माशाल्लाह इसका कलर बहुत अच्छा है
ویڈیو میں آپ کو پتہ نہیں کیوں اتنا کلیئر نظر نہیں آ رہا، لیکن پراپر جو حلوے کا کلر آتا ہے وہ آ گیا ہمارا جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا. میں نے آپ کو آلریڈی بتانے لگی اب ایک ٹپ، ٹھیک ہے. حلوہ جب ہو جائے تیار، اس کے اوپر آپ نے کور نہیں کرنا. اگر تو آپ نے اس ٹائم پہ گرم گرم کور کر دیا تو سارا پسینہ آ جائے گا، مطلب بھاپ بن جائے گی اور سارا آپ کا حلوہ ضائع ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو کور نہیں کرنا. یہ دیکھیے اس کلو کتنا خوبصورت مزے کا بنا ہے. تو اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو آپ نے میرے پیج کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو دیکھنا ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.